भारत का नया बम बाजार। ग्रेनेड गोले खरीदने जर्मनी, स्पेन और ब्राजील से आते हैं लोग। भारत के केंद्रीय राज्य महाराष्ट्र का नागपुर शहर आजकल अंतर्राष्ट्रीय गोला बारूद बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे भारत की विस्फोटक राजधानी भी कहा जा रहा है, जहां से दुनिया भर के देश हथियार और विस्फोटक खरीदने आ रहे हैं। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध के बाद से दुनिया भर में गोला बारूद की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यही कारण है कि नागपुर की विस्फोटक बनाने वाली कंपनियों का निर्यात तेजी से बढ़ा है। गोला बारूद की मांग में उछाल। नागपुर से केवल पिछले 3 महीनों में करीब 900 करोड़ रुपए के गोले, रॉकेट और अन्य विस्फोटकों का निर्यात हुआ है। इसके अलावा नागपुर स्थित कंपनियों के पास अब भी करीब 3000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स लंबित हैं। इस बढ़ती मांग की वजह से यहां की कंपनियों को बड़ा मुनाफा हो रहा है। इसके साथ ही नागपुर में कच्चे विस्फोटक पदार्थों की भी काफी मांग है, जिनका उपयोग अन्य देशों में हथियार निर्माण में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों का आगमन। नागपुर के विस्फोटक उद्योग का आकर्षण केवल भारत तक सीमित नहीं है। बुल्गारिया, स्पेन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, पोलैंड, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देशों के खरीदार यहां आकर बड़े पैमाने पर गोला बारूद खरीद रहे हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश देशों में कोई युद्ध नहीं चल रहा है, फिर भी ये देश अपने भंडार को मजबूत करने के लिए भारत से बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री मंगा रहे हैं। हॉवित्जर और रॉकेट गोले की मांग। नागपुर की कंपनियों के उत्पादों में सबसे अधिक मांग हॉवित्जर तोप के 155 मिमी कैलिबर के गोलों और कंधे पर रखकर दागे जाने वाले रॉकेट के 40 मिमी गोले की है। भारत में निर्मित ये हथियार दुनिया भर में लोकप्रिय है। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साथ कई मझौली और बड़ी निजी कंपनियां भी इनकी मांग को पूरा करने में जुटी हुई हैं। कैसा होता है निर्यात? भारत में गोला बारूद के निर्यात के लिए सख्त नियम और प्रक्रियाएं हैं। किसी भी देश को गोला बारूद निर्यात करने से पहले खरीदार को एंड यूज सर्टिफिकेट देना होता है। यह सर्टिफिकेट ये सुनिश्चित करता है कि खरीदी गई सामग्री का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जो उस देश ने बताए हैं। इसके बाद कंपनियां इस सर्टिफिकेट को भारत सरकार के पास भेजती है और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही निर्यात की प्रक्रिया पूरी होती है। नागपुर की कंपनियों का दावा है कि किसी भी युद्धरत देश को सीधा गोला बारूद नहीं बेचा जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान। नागपुर में स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड MIL जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी गोला बारूद की बढ़ती मांग से बहुत फायदा हो रहा है। MIL के चंद्रपुर और भंडारा में स्थित आयुध निर्माणी गोलों में विस्फोटक भरने का काम करती है। यंत्र इंडिया लिमिटेड भी हॉवित्जर तोपों के लिए गोले बनाती है। कारगिल युद्ध के दौरान भी इस कंपनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कच्चे विस्फोटकों की मांग। सिर्फ तैयार गोला बारूद ही नहीं बल्कि कच्चे विस्फोटक पदार्थों की भी बड़ी मांग है। नागपुर की निजी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज और सरकारी कंपनी MIL, HMX, RDX और TNT जैसे विस्फोटकों का निर्यात कर रही है। ये कच्चे विस्फोटक पदार्थ यूरोप, सुदूर पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के हथियार निर्माताओं को बेचे जा रहे हैं। इसका उपयोग हथियारों और गोला बारूद के निर्माण में किया जाता है। क्यों बढ़ रही है भारत के विस्फोटक बाजार की मांग? दुनिया भर में चल रहे संघर्षों और युद्धों ने कई देशों को अपने रक्षा भंडार को मजबूत करने के लिए मजबूर किया है। वहीं भारत की विस्फोटक निर्माण क्षमताओं और सख्त निर्यात प्रक्रियाओं के चलते नागपुर में निर्मित गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसेमंद माना जाता है। यही कारण है कि नागपुर का बम बाजार दुनिया भर के देशों के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। नागपुर का यह बम बाजार न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा रहा है, बल्कि इसे वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिला रहा है। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास संघर्षों के बीच भारत की यह विस्फोटक राजधानी भविष्य में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है।